बिहार के दरभंगा जिले के पास एक छोटा सा गांव था, चौकी घाट। वहां गंगा किनारे रहता था एक लड़का, गुड्डू मछली वाला। उसका काम था रोज सुबह सुबह नाव लेकर नदी में जाना, मछलियां पकड़ना और बाजार में बेचना। गुड्डू मेहनती था, लेकिन मन में एक सपना था। एक दिन मैं ऐसा फिश फ्राई बनाऊंगा कि गांव गांव में मेरा नाम होगा। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, दूसरों के होटल में मछली देने से अच्छा है खुद का ठेला लगा और अपनी पहचान बना। गुड्डू की कोशिशें। गुड्डू ने एक पुराना ठेला खरीदा और खुद ही लकड़ी का तंदूर, तेल और मसाले जुटाने लगा। शुरू शुरू में सब हंसते थे, अरे गुड्डू, तू मछली बेच, पकाना तेरा काम नहीं। पर गुड्डू हंसकर कहता, एक दिन यही हाथ सबको स्वाद चखाएंगे। पहला दिन और पहली शिकस्त। पहले दिन उसने नींबू, हल्दी और नमक डालकर 5 मछलियां तली। खुशबू तो आई, लेकिन तेल ज्यादा गर्म था। मछलियां बाहर से जलीं, अंदर कच्ची रहीं। पहला ग्राहक बोला, भैया, ये तो राख जैसी लगी। गुड्डू का मन टूट गया। माँ बोली, हार मत मान बेटा, पकाने में भी साधना चाहिए। दूसरा प्रयास, स्वाद की खोज। अगले दिन उसने नलके का पानी नहीं, बल्कि नदी का ताजा पानी इस्तेमाल किया। उसने मसालों में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा लहसुन पीसकर डाला। फिर मध्यम आंच पर मछलियां तली। पूरा घाट खुशबू से भर गया। एक राहगीर रुका और बोला, भाई, एक टुकड़ा देना, खुशबू पागल कर रही है। उसने खाया और बोला, वाह, ये तो देसी स्वाद है जो कहीं नहीं मिलता। गुड्डू मुस्कुराया। पहली बार उसकी मछली की तारीफ हुई थी। गांव में धूम। धीरे धीरे गांव में नाम फैल गया, गुड्डू का फिश फ्राई कमाल का है। लोग गंगा स्नान के बाद उसी के ठेले पर रुकते। वो कहता, सरसों का तेल, माँ का नुस्खा, यही है मेरे स्वाद का राज। एक दिन सरपंच ने भी उसकी मछली खाई और कहा, भाई, तू तो गांव का शेफ बन गया। अब हर दिन गुड्डू की जेब में मुनाफा बढ़ने लगा, पर साथ ही दूसरों की जलन भी। नया प्रतिद्वंदी, मंगलू मछली वाला। उसी बाजार में मंगलू नाम का एक और मछली वाला था। वो पहले गुड्डू का दोस्त था, पर अब उसकी फिश फ्राई की भीड़ देखकर ईर्ष्या करने लगा। मंगलू बोला, गुड्डू तो दिखावे का राजा है, इसकी मछली में कोई जादू नहीं। उसने भी अपनी दुकान खोली। मंगलू की मसालेदार फिश। स्वाद की जंग। अब बाजार में दोनों की दुकान आमने सामने थीं। लोग तुलना करने लगे, गुड्डू की फिश में देसी स्वाद है, मंगलू की फिश में ज्यादा मसाला है। एक दिन मंगलू ने चाल चली। उसने गुड्डू की कढ़ाई में चुपके से थोड़ा पुराना तेल डाल दिया। जब ग्राहकों ने खाया तो सब बोले, अरे, आज तो स्वाद बिगड़ गया। गुड्डू समझ नहीं पाया क्या हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। बाबा का आशीर्वाद। शाम को एक बुजुर्ग बाबा वहां आए और बोले, बेटा, तेरे तेल में बुराई घुस गई है, पर तू बुरा मत बन। गुड्डू बोला, बाबा, अब मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, कल सूर्योदय से पहले गंगा जल से अपनी कढ़ाई धोना और पहले टुकड़े की मछली भगवान को अर्पण करना। गुड्डू ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वही सुगंध लौटी, वही कुरकुरापन, वही स्वाद। लोग फिर से लाइन में लग गए। मंगलू दूर से देखता रह गया। नाम का असर। अब गांव के बाहर के लोग भी आने लगे। शहर के अखबार में खबर छपी, चौकी घाट का गुड्डू देसी फिश फ्राई से सबका दिल जीता।
गुड्डू अब हर दिन फुल हाउस में बेच। एक दिन दरभंगा शहर के होटल मालिक मिस्टर खान गुड्डू के ठेले पर आए। उन्होंने मछली खाई और बोले, भाई ऐसा स्वाद मैंने 5 सितारा होटल में भी नहीं चखा। गुड्डू मुस्कुराया, सर ये मछली नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद है। मिस्टर खान बोले, तू मेरे होटल में चल, वहां बड़ी रसोई है, मैं तुझे असली मौका दूंगा। गुड्डू ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। अगले हफ्ते वह शहर चला गया, साथ में अपनी पुरानी कढ़ाई, नींबू, सरसों का तेल और माँ का फोटो लेकर। शहर का पहला ऑर्डर। पहले दिन होटल में अफरातफरी थी। बड़े शेफ उसे देखकर हंस रहे थे। अरे ये गांव वाला क्या करेगा हमारे साथ। गुड्डू ने शांत मन से तंदूर तैयार किया। सरसों के तेल में उसने अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्च, नींबू का रस और हल्की सरसों डाली। फिर बोला, अब देखो देसी जादू। जब फिश फ्राई तैयार हुई तो खुशबू पूरे होटल में फैल गई। सभी शेफ चौंक गए। ग्राहक बोले, भाई ऐसा देसी स्वाद तो कहीं नहीं मिला। उसी शाम गुड्डू की फिश फ्राई होटल के स्पेशल मेन्यू में जोड़ दी गई। गुड्डू स्पेशल बिहारी फिश फ्राई, नाम और दाम। कुछ ही हफ्तों में गुड्डू की फिश फ्राई इतनी मशहूर हुई कि लोग बुकिंग करवाकर आने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, गुड्डू's फिश फ्राई टेस्ट ऑफ बिहार। खान साहब बोले, गुड्डू तू अब सिर्फ कुक नहीं, ब्रांड है। गुड्डू ने कहा, सर नाम बड़ा नहीं, स्वाद बड़ा बनाता है। मंगलू की वापसी। उधर गांव में मंगलू की दुकान बंद हो गई थी। लोग अब गुड्डू की याद में उसकी फिश खाने नहीं आते थे। एक दिन उसने अखबार में गुड्डू की फोटो देखी, हाथ में ट्रॉफी और पीछे लिखा, फेमस फिश फ्राई ऑफ इंडिया। मंगलू जल उठा और बोला, अब इसे गिराना ही होगा। वह किसी तरह शहर पहुंचा और होटल के बाहर ठेला लगाकर सस्ते दाम में फिश बेचने लगा। लोग लालच में उसकी मछली खाने लगे, पर 2 दिन बाद कई बीमार पड़ गए। अखबारों में खबर आई, नकली तेल में बनी फिश से लोग बीमार। पुलिस ने मंगलू को पकड़ लिया। उसने आंसू में कहा, मैं सिर्फ गुड्डू से बदला लेना चाहता था। गुड्डू ने जाकर कहा, भाई गलती से भी गलत रास्ता मत चुनो, मछली जल जाएगी, जिंदगी नहीं। फेमस फिश फ्राई विदेश पहुंची। कुछ महीनों बाद एक विदेशी यूट्यूबर भारत घूमते हुए गुड्डू की फिश फ्राई चखता है। वह वीडियो बनाता है, द इंडियन फिशरमैन हु मेड मैजिक विथ मस्टर्ड ऑयल। वीडियो वायरल हो जाता है। गुड्डू को दुबई फूड फेस्टिवल में बुलाया जाता है। वहां दुनिया भर के शेफ मौजूद थे, इटली, जापान, फ्रांस और अमेरिका से। जब गुड्डू ने अपनी देसी मछली सरसों के तेल में तलनी शुरू की तो पूरा हॉल खुशबू से भर गया। जजों ने खाया और बोले, वी कैन टेस्ट लव इन दिस फिश। गुड्डू को मिला गोल्डन पैन अवार्ड और पूरा हॉल उसके नाम से गूंज उठा। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू। गांव में वापसी। कुछ महीनों बाद गुड्डू अपनी ट्रॉफी लेकर चौकी घाट लौटा। गांव के बच्चे फूल लेकर भागे और उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा आज तूने गांव का नाम रोशन कर दिया। उसने गांव में एक बड़ी दुकान खोली। फेमस फिश फ्राई, देसी स्वाद की पहचान। वहां उसने गांव के युवाओं को काम पर रखा, सिखाया, तेल कितना गर्म हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस नीयत ठंडी रहनी चाहिए। सीख, मोरल।
एक, सच्चा स्वाद मेहनत और ईमानदारी से बनता है, शॉर्टकट से नहीं। 2, जो दिल से काम करता है उसका नाम दूर तक जाता है।